हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम और आप बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े इंपॉर्टेंट फैसले के बारे में। हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट जो पीछे आपको स्क्रीन पर दिख रही है, वो सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश की सबसे उच्चतम न्यायालय है, उसने रिसेंटली दिल्ली के 2 सीनियर जजेस को वापस ट्रेनिंग करने के लिए भेजा। ये ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग तो नहीं, लेकिन 7 दिन की ट्रेनिंग भी अपने आप में एक पनिशमेंट जैसी होती है अगर वो किसी सीनियर जज को दी जाए। और उसके साथ ही साथ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पे कैसे एक कपल ने, यानी कि एक पति पत्नी ने कोर्ट को 4 सालों तक बेवकूफ बनाया या कोर्ट को कंफ्यूज किया और उसकी सजा इन जजेस को भुगतनी पड़ी। समझते हैं हमारे आज के इस केस में कि एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट में ये कौन सा मामला पहुंचा जिसको इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी मिली और जिसके कारण 2 जजेस को वापस अपनी ट्रेनिंग को देखना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। पहली स्लाइड से ही आप ये बात देख के बड़ी अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ये मामला हमारे देश की सबसे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का है। अब इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक केस आता है जिसका नाम है नेट सिटी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, साल 2025, क्योंकि ये आज ही के दिन की रूलिंग है। अब इस केस में हुआ क्या, उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है समझना इस केस के बैकग्राउंड को। अगर आप इस केस के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे तो एक्चुअल में आपको सारी चीजें बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर होती चली जाएंगी। यहां पे एक तरफ एक कॉर्पोरेट कंपनी है और दूसरी तरफ एक कपल, और इन दोनों के बीच का क्लैश आप जैसा सोच रहे हैं उससे जस्ट अपोजिट है। कैसे सर? यहां पे कंप्लेनेंट यानी कि शिकायत करने वाली जो पार्टी है वो है नेट सिटी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक कंपनी है, और दूसरी तरफ जो अक्यूज्ड है यानी कि आरोपी है वो खुद एक कपल यानी कि पति पत्नी है जिनका नाम है धर्मपाल सिंह राठौर और उनकी वाइफ। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि कपल्स जाते हैं किसी कॉर्पोरेट फर्म या किसी ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ दलील लेके सुप्रीम कोर्ट की वो आपकी बात नहीं सुन रही है, लेकिन यहां पे पति और पत्नी ने मिलकर एक बड़ी कॉर्पोरेट फर्म को यानी कि एक बड़ी कॉर्पोरेट एंटिटी को इतना परेशान कर दिया कि उनको अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। अब यहां पे हुआ क्या, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक आरोप लगा, एक एलिगेशन लगा। एलिगेशन क्या था? ये जो अक्यूज है यानी कि ये जो पति पत्नी है, इन्होंने नेट सिटी को कितना कहा सर? 1.90 करोड़। 1.90 करोड़ उनसे लिए इसलिए क्योंकि वो एक जमीन उनको ट्रांसफर करेंगे। लेकिन आगे जाके ये बात पता चली कि ये जो जमीन है वो ऑलरेडी मॉर्टगेज्ड है और ऑलरेडी किसी तीसरी पार्टी को बेची जा चुकी है। यानी कि इस कपल ने लगभग 2 करोड़ रुपए कंपनी से लिए, ये बोल के कि वो जमीन आपको देंगे, और उसके बाद वो जमीन उनको नहीं मिलती है। अब धीरे धीरे इस पैसे का इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। जाहिर सी बात है, कंपनी डिमांड करेगी कि आप हमें वो पैसे लाके दीजिए वापस जिसके आपने हमसे जमीन के बिना पे लिए थे। अब ये पैसा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इंटरेस्ट रेट जोड़ के तकरीबन 6.25 करोड़ इतना पैसा बन के तैयार हो गया, जो कि लाइबिलिटी था इन दोनों हस्बैंड वाइफ के ऊपर। अब इसके बाद क्या होता है सर? अब जाहिर सी बात है कि अगर ये इस तरह का फ्रॉड करेंगे तो इनके खिलाफ एक एफआईआर होगी, तो इनके खिलाफ एक एफआईआर रजिस्टर होती है। ये एफआईआर क्या होती है सर? साल 2018 में। तो साल 2018 में इस कपल के अगेंस्ट एक एफआईआर आपकी दर्ज होती है, जिसमें जो अक्यूज्ड है यानी कि ये दोनों जो पति पत्नी है, इनको इंटरिम प्रोटेक्शन मिल जाती है, क्योंकि ये जाके इसकी इंटरिम प्रोटेक्शन ले लेते हैं। किस चीज से? अरेस्ट से, यानी कि एक एंटीसिपेटरी बेल। और उसके साथ ही साथ ये जो पूरा सिलसिला है वो तकरीबन 4 साल तक चलता है। यानी कि उन्होंने अपनी अंडरटेकिंग्स दे रखी थी कोर्ट्स को, और ये कोर्ट्स को प्रॉमिस कर रखा था कि हाँ, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि कुछ कंफ्यूजन हुआ है लैंड मैटर को लेके, और हमने ये जितना भी पैसा लिया है वो हम इस नेट सिटी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को लौटा देंगे। और इसका उन्होंने अंडरटेकिंग दिया, और तकरीबन 4 सालों तक वो कोर्ट्स को इस मामले में लेके कंफ्यूज करते रहे कि सर अभी लौटा देंगे, आगे लौटा देंगे, बाद में लौटा देंगे। लेकिन उन्होंने ये पैसा नहीं लौटाया, और उसके साथ ही साथ उनको इंटरिम प्रोटेक्शन भी मिली हुई थी कि उनको आप कस्टडी में नहीं ले सकते थे। लेकिन उसके बाद फिर क्या आता है सर? उसके बाद अल्टीमेटली आता है साल 2023 फरवरी का महीना, जहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी एंटीसिपेटरी बेल को डिसमिस कर दिया, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट को ये बात समझ में आई कि शायद ये कपल का इंटेंट वैसा नहीं है कि ये बहुत ही वैलिड तरीके से इस चीज में कॉपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है सर? उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट बोलती है कि इन्होंने क्या कर रखा है, कोर्ट और कंप्लेनेंट को एक राइड पे लेके चले गए थे, मानो जैसे केवल एक बहाना बनाए जा रहे हैं, चीजों को घुमाए जा रहे हैं और चीजों को डिले किए जा रहे हैं। इस पूरी एंटीसिपेटरी बेल के कैंसिल होने के बावजूद जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने नवंबर 2023 यानी कि फरवरी 2023 में एंटीसिपेटरी बेल खारिज हुई, और नवंबर 2023 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने इस मामले में यहां पे क्या कर दिया सर? रेगुलर बेल ग्रांट कर दी। रेगुलर बेल जो कि हम सीआरपीसी में पढ़ते हैं। अब इस सिचुएशन में ये जो रेगुलर बेल मिली, इसको अपहेल्ड किया
कारकाडुमा सेशंस जज ने और उसके साथ ही साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस मसले पे इंटरफेयर नहीं किया। यानी कि वही दिल्ली हाई कोर्ट जिसने इस मसले पे एंटीसिपेटरी बेल दी थी, उसकी लोअर कोर्ट ने इसी मामले में एक रेगुलर बेल ग्रांट करी और उसके साथ ही साथ सेशंस कोर्ट ने उस मामले को कंफर्म किया और उसके साथ ही साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मैटर में इंटरवीन भी नहीं किया। तो अल्टीमेटली जो कंप्लेनेंट थे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और वो सीधे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बहुत स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशंस करी। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन कि ये जो चीज है वो बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज कि जो अक्यूज है यानी कि जो आरोपी कपल है, उन्होंने हाई कोर्ट को मिसलीड किया है, बहुत सारे फैक्ट्स को छुपाया है और उसके साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी नहीं बताया कि उनको बिना किसी फॉर्मल बेल ऑर्डर के, यानी कि ये वाली बात भी गलत साबित हुई कि उनको बिना किसी फॉर्मल बेल ऑर्डर के क्या किया गया, छोड़ दिया गया। तो यहां पे जब वो कोर्ट के सामने पेश हुए थे तो ऐसा कहा जाता है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति कोर्ट की कस्टडी में आए तो उसको तब तक छोड़ा नहीं जा सकता जब तक कोई फॉर्मल ऑर्डर ना हो। लेकिन जज साहब जिनके पास वो पेश हुए थे, उन्होंने बिना किसी फॉर्मल ऑर्डर के उनको अपनी कोर्ट से कस्टडी से बाहर जाने दिया। उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो बेल का मैटर होता है वो स्पेसिफिक फैक्ट्स पे ऑब्जर्व किया जाना चाहिए और उसके ऊपर जो प्रेसिडेंट्स हैं वो मैकेनिकली अप्लाई नहीं होते। यानी कि कोई पुराने केस में अगर रैंडमली कोई बात बोली गई है तो आप उसको बाय डिफॉल्ट अपने केस में अप्लाई नहीं कर सकते बिना ये देखे कि आपके केस के फैक्ट्स क्या कहते हैं, और इस केस में इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि सर जो सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं वहां पे कभी भी प्रो लिबर्टी प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं होते। यानी कि एक ह्यूमन के पास, हमारे देश के हर एक नागरिक के पास लिबर्टी का अधिकार है और हमेशा हमें फेवर लिबर्टी का करना चाहिए, लेकिन अगर कोई सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंडर हो तो हमेशा उसका फेवर लिबर्टी के प्रिंसिपल के साथ नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि सर जो आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे उन्होंने भी कस्टडी सीक नहीं करी, ये भी अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा मैलिशियस इंटेंट दिखाता है। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश पारित किए। सबसे पहला आदेश, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और सेशन जज साहब हैं, इन दोनों को 7 दिन की स्पेशल जुडिशियल ट्रेनिंग पे भेजा गया जो कि दिल्ली जुडिशियल एकेडमी में होगी, क्योंकि ये दिल्ली जुडिशरी के जजेस थे। और उसके साथ ही साथ इनको ये सिखाया जाएगा इस 7 दिन की जुडिशियल ट्रेनिंग में कि प्रॉपर जुडिशियल प्रोसीजर कैसे फॉलो किया जाता है सुपीरियर कोर्ट्स में। उसके साथ ही साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर को यह आदेश दिया गया कि वो क्या करें, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के द्वारा लैप्सेस हुए उसके बारे में पता लगाएं और उस चीज में अपनी रिपोर्ट दें। और साथ ही साथ जो बेल ग्रांट करी गई थी लोअर कोर्ट को, उसको खारिज कर दिया गया। अब आगे इसमें क्या अपडेट आता है वो हम आपको आगे जरूर बताएंगे, लेकिन अभी तक आपको इस केस के बारे में सुन के क्या लगा और आपका इस केस के बारे में क्या मानना है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को एंड करूं, मैं 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको जरूर बता देना चाहता हूं। सबसे पहला तो ये कि ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अनअकैडमी। अगर अभी तक आपने इसको फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़ी हुई सारी अपडेट्स, मेरी क्लासेस के पीडीएफ्स और बाकी सारी चीजें आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिलते हैं। उसके साथ ही साथ अगर अभी तक आपने अनअकैडमी के शिक्षा महोत्सव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आज ही इसकी लास्ट डेट है जहां आप मेरे कोड PS का इस्तेमाल करके अपने अनअकैडमी की जर्नी को शुरू कर सकते हैं, जहां हम आपको फ्लैट 60% ऑफ तो दे ही रहे हैं, उसके साथ ही साथ हमारे 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 12 महीने फ्री और 18 महीने के सब्सक्रिप्शन में 18 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, जिसको आप मिस नहीं कर सकते। उसके साथ ही साथ इस बात को भी बिल्कुल मत भूलिएगा कि अगर अभी तक आपने ऊना को भी ट्राई नहीं किया तो जरूर कीजिए, क्योंकि आपके जैसे लर्नर्स जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ऊना, जिसको डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि वो आपकी इन चीजों को सॉर्ट आउट कर सके जो आपके प्रिपरेशन के दौरान आती हैं। 3 घंटे की क्लास को 15 मिनट का बनाना, उसके साथ ही साथ अगर आप ऊना से कोई वर्बल डाउट पूछना चाहते हैं तो उसके बारे में बातचीत, या फिर आप कोई क्विज क्रिएट करना चाहते हैं अपनी किसी पढ़ाई का, तो वो सब ऊना आपके लिए करता है। और हाँ, ऊना केवल अनअकैडमी लर्नर्स के लिए नहीं बल्कि आप सबके लिए ओपन है, तो उसको एक्सपीरियंस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।